हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, अब हम आगे बढ़ते हैं। तापीय ऊर्जा। क्या आपने भाप से चलने वाले रेल इंजनों के बारे में सुना है? आपने घरों में खाना पकाते समय या गर्म पानी करते समय बर्तनों से भाप निकलते हुए देखा होगा। क्या भाप भी ऊर्जा का साधन हो सकता है? आइए इसके बारे में एक क्रियाकलाप करें। मतलब क्रियाकलाप 3। आवश्यक सामग्री है। क्रियाकलाप 3 का चित्र देखिए। एक स्टोव है, चाय बनाने की केटली है और एक चक्री। ठीक है। आवश्यक सामग्री है क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत बनाई गई चक्री, चाय की केटली, पानी गर्म करने के लिए स्टोव। चाय की केटली में पानी भरकर उसे गर्म करें, ढक्कन लगा रहने दें। कुछ समय बाद टोटी से भाप निकलना प्रारंभ हो जाता है। निकली हुई भाप के सामने चित्र में दिखाए अनुसार चक्री के पंखों को रखिए। हम क्या देखते हैं कि चक्री जो है चलने लगती है। इसी तरह विशेष संयंत्रों, जिन्हें कि बॉयलर कहते हैं, में कोयले को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जिससे पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। इस भाप की शक्ति से टरबाइन को घुमाकर जनित्र के उपयोग से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह स्थान ताप विद्युत गृह कहलाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ताप विद्युत गृह है। ठीक है। ये इसका फोटो दिया गया है, देखिए। ये ताप विद्युत गृह का एक फोटो है। ठीक है। अब आता है नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्त करने के एक और स्रोत का विकास किया जा रहा है। हम जानते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। यहाँ परमाणु की अधिकांश ऊर्जा होती है। जब किसी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। अतः उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह नाभिकीय ऊर्जा विशेष संयंत्रों में उत्पन्न की जाती है, जिन्हें नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। यहाँ नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हमारे देश में नाभिकीय रिएक्टर तारापुर, कलपक्कम, कोटा, नरोरा आदि में कार्य कर रहे हैं। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत का पूर्णतः स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। दिया गया प्रश्न, इनके उत्तर दीजिए। पहला है, बांधों में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? ठीक है, तो उत्तर सुन लीजिए। बांधों में एकत्रित जल को तेजी से बहाया जाता है, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती है और ये टरबाइन एक शाफ्ट की सहायता से जनित्र जनरेटर से जुड़ी हुई होती है। इसमें बिजली या विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है। दूसरा है, ज्वारीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? खाड़ी के मुहाने पर बांध होता है। ज्वार के दौरान जब जल स्तर बढ़ने से बहता हुआ जल बांध के अंदर आता है तथा मार्ग में लगी टरबाइनें घूमती है। ऐसा ही भाटा जल स्तर कम होने पर होता है। ये टरबाइनें जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, जो विद्युत उत्पन्न करती है। यहाँ विद्युत ऊर्जा का स्रोत ज्वारीय ऊर्जा होता है। पुस्तक में चित्र भी है, चित्र बना सकते हैं। ठीक है, पुस्तक में दिया हुआ है, चित्र बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये है, ये ज्वार के समय और ये भाटा के समय। ठीक है। जब पानी बाहर जाएगा तब टरबाइन घूमेगा, और जब सागर से पानी अंदर आएगा तब टरबाइन घूमेगा। इस प्रकार दोनों स्थिति में टरबाइन घूमता है और हमको ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 3 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, जहाँ परमाणु की अधिकांश ऊर्जा होती है। जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है तथा उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है।
ठीक है, ये उसका उत्तर है। और कहाँ कहाँ नाभिकीय रिएक्टर है यहाँ दिया गया है, तारापुर, कलपक्कम, कोटा, नरोरा आदि लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताप विद्युत गृह में उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर बहुत आसान है। ठीक है, ताप विद्युत गृह में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भाप की शक्ति, बॉयलर में कोयला जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करके पानी गर्म करके भाप पैदा करते हैं, में पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप लोग पढ़िए, समझिए और लिखिए।